What's up guys, Sanjot Keer here, welcome to IFL। गुजराती कुजीन इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट कुजीन्स है, लेकिन एक गलत फहमी सबके दिमाग में ज़रूर आती है कि गुजराती खाना मीठा होता है, बट एक्चुअली ये गलत है। कुछ गुजराती डिशेस होती हैं जिसमें मिठास होती है और टू बी वेरी ट्रू मुझे वो रेसिपीज़ भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं जो बहुत ख़तरनाक वाली स्पाइसी होती हैं। और वैसी एक सूरती डिश है रस्सा वाला खमन, जो माइंड ब्लोइंग लगती है, जोरदार लगती है। अब ये रेसिपी होती क्या है? तो वाटी डालना खमन आपने सुना होगा। एक टाइप का खमन होता है जो चने की दाल को पीस कर फर्मेंट करके बनाया जाता है, और एक दूसरे किस्म का खमन होता है जिसे नाइलॉन खमन कहते हैं, जो एक इंस्टेंट वैरायटी होती है, एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी होता है। ये दोनों ही रेसिपीज मैंने आप सबके साथ शेयर की हुई है। अब ये रेसिपीज में बहुत सारे कॉमेंट्स आए थे कि रस्सा वाला खमन की रेसिपी शेयर करो। रस्सा वाला खमन जो है, जो वाटी डालना खमन होता है, उसको चूरा कर देते हैं, तड़का लगाते हैं, फिर उसमें प्याज, कैबेज, स्प्रिंग अनियंस का एक मिक्सचर जाता है, ऊपर से एक तीखा तीखा रस्सा ऐड करते हैं, सेव ऐड करते हैं, धनिया ऐड करते हैं, और फिर इसको खाते हैं। इस रेसिपी में बहुत सारे टेक्सचर्स होते हैं, फ्लेवर्स होते हैं। खाने में एक्सट्रीमली तीखी होती है रेसिपी, क्योंकि रस्सा बहुत तीखा बनाया जाता है, बट इट टेस्ट इनक्रेडिबल। And if you haven't subscribed to the channel yet, IFL को सब्सक्राइब कर लो to watch more such interesting, delicious recipes on the channel। अब ये वाटी डालना खमन कैसे बनाते हैं और साथ में ये रस्से वाला खमन कैसे बनाया जाता है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले खमन के बैटर के लिए 1 कप चना दाल लेनी है, उसको अच्छे से धो लेना है और कम से कम 6-7 घंटों के लिए भिगो लेना है। भिगोने के बाद आपकी दाल कुछ इस तरीके से सोख हो जाएगी, फूल जाएगी। फिर आपने इसका पानी डिस्कार्ड कर लेना है, छान लेना है इसको, और फिर भिगोई हुई दाल को आपको ग्राइंड करना है। तो ग्राइंड करने के लिए इसे मिक्सर ग्राइंडर के जार में ऐड कर दीजिए। साथ में थोड़े से पानी के साथ इसको आपको ग्राइंड कर लेना है एक दरदरे से बैटर में। दरदरा बहुत ज़्यादा नहीं होगा, जैसे रवा होता है ना, ऐसे लगेगा आपने रवा का बैटर बनाया हुआ है, वैसी कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। इसलिए पल्स मोड पर ही चने की दाल को आपको पीसना है। लगभग ये क्वांटिटी दाल पीसने के लिए आपको आधा कप पानी लग जाएगा। बीच में आप एक बार चेक कर सकते हैं, या आप देख सकते हो हल्की सी दरदरी लग रही है, इसको 1-2 बार और चला रहा हूँ। 1-2 बार और चलाने के बाद फिर से आप चेक कर लेंगे इसको। ये देखो जैसे रवा ऐसे लग रहा है, हाथ में रवा है, यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। परफेक्ट दाल को हमने पीस लिया है। इसे कभी स्टील के बर्तन में या ऐसे डीप बर्तन में कोई ऐड कर दो। इसमें 2 टेबलस्पून बेसन को छान कर ऐड कर देना है कि बेसन में गुठलियां नहीं बने, और साथ ही में 1/4 टीस्पून सिट्रिक एसिड, टाटरी होती है, वो ऐड कर देनी है। और अभी इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए फेंट लेना है। जो सिट्रिक एसिड है ना, वो इस बैटर को फर्मेंट करने में मदद करेगा आपको, तो इसको जरूर ऐड करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। अच्छे से एक बार आपने इसको फेंट लिया है, उसके बाद साइड्स को क्लीन कर लीजिए, पोंछ लीजिए, इसको ढक दीजिए और ढक कर एक वार्म जगह पे फर्मेंट होने रख देना है। फर्मेंटेशन के लिए गर्मी के मौसम में लगभग 8 घंटे, सर्दी के मौसम में 12 से 14 घंटे लग जाएंगे। बेसिकली ये राइज हो जाएगा, हल्की सी खट्टी वाली खुशबू इसमें आ जाएगी, और फिर आप इससे खमन बना सकते हैं। हमने इसमें फर्मेंटेशन के लिए सिट्रिक एसिड यूज़ किया है। सिट्रिक एसिड अगर नहीं अवेलेबल है, खट्टा दही यूज़ कर सकते हैं बैटर को ग्राइंड करते समय, या अगर खट्टा दही नहीं भी है तो 1 चुटकी मेथी दाना दाल को भिगोते वक्त ऐड कर दीजिए, तो फर्मेंटेशन में आपकी ये जो इंग्रेडिएंट्स है मदद कर देंगे। फर्मेंटेशन आपने एक बार कर ली, उसके बाद इससे आप खमन बना सकते हैं। खमन कैसे बनाना है आगे, एक बार आपका फर्मेंट हो गया बैटर, आपको बैटर भी बता देता हूँ कैसे दिखेगा, और इससे खमन कैसे बनाना है वो भी देख लेते हैं। तो फर्मेंट होने के बाद चेक कर लेते हैं बैटर को। ये आप देख सकते हो बैटर कैसे फूल चुका है, ऐसे राइज हो जाएगा। और इसकी जब मैं खुशबू ले रहा हूँ, एक खट्टी सी फर्मेंटेड वाली जो सुगंध है इसमें से आ रही है, और अंदर भी आप जब चेक करोगे इसमें एयर इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। ऐसे देखो, परफेक्ट हमारा बैटर फर्मेंट हो गया। इसे अभी हल्के हाथों से स्टर कर लेना है। स्टर करने के बाद कुछ चीज़ें इसमें ऐड करनी है, उसके लिए एक पहले पेस्ट तैयार करनी है। तो पेस्ट तैयार करने के लिए एक मिक्सर ग्राइंडर जार में आपने 2 इंच अदरक और 8 से 10 हरी मिर्ची ऐड करनी है। थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसकी एक दरदरी पेस्ट बना लेनी है। टेंशन नहीं लेना है, 8-10 मिर्ची हम खमन के अंदर नहीं ऐड कर रहे हैं, ये जो पेस्ट है बाद में रस्सा के लिए भी यूज़ करने वाले हैं। एक बार आपने कुछ इस तरीके की पेस्ट बना ली, उसके बाद इसमें से सिर्फ 1 टीस्पून पेस्ट हम जो है इस बैटर में ऐड करें, बाकी की जो है वो रिजर्व कर लेंगे रस्सा के लिए। याद है मैंने बोला था रस्सा तीखा होता है, ये पेस्ट वहाँ यूज़ होगी। अब एक बार ये पेस्ट आपने बैटर में ऐड कर दी है, साथ ही में 1/4 टीस्पून हींग, 1.5 टेबलस्पून शींग का तेल, ग्राउंडनट ऑयल,
टेस्ट के हिसाब से नमक, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, एक लार्ज चुटकी चीनी की और 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड कर रहा हूं यहां पर कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। आपको एक ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर चाहिए। अगर आपका बैटर पहले से ही ढीला है तो यहां पर पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है। 2-3 टेबलस्पून पानी ऐड करने के बाद मिक्स करने आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। ऐसी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए क्योंकि बाद में जब हम इसमें फ्रूट सॉल्ट मिक्स करेंगे 1 चम्मच पानी और जाएगा, बैटर हमारा थोड़ा सा और ढीला होगा। तो ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट लग रही है, इसको साइड पर रख दीजिए। अब खमण बनाने के लिए स्टीमर को तैयार कर लेना है। स्टीमर आपका अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए पानी उसमें और भाप बन जानी चाहिए, तभी आपको आगे का प्रोसेस करना है। एक बार आपने स्टीमर रेडी कर लिया है, उसके बाद थाली ले लेनी है जिसमें आप खमण बना रहे हो और उससे आपको ऑयल से ग्रीस कर लेना है ताकि खमण इस पे चिपके नहीं। एक बार आपने ट्रेस को ग्रीस कर लिया है, उसके बाद बैटर में आपको यहाँ पर फ्रूट सॉल्ट जो इनो मिलता है मार्केट में वो ऐड करना है। 1 टीस्पून मिलाइए, साथ में थोड़ा सा पानी मिलाइए फ्रूट सॉल्ट को एक्टिवेट करने के लिए। अच्छे से मिला लेना है ताकि ये फ्रूट सॉल्ट बैटर में अच्छे से घुल मिल जाए और आप देखेंगे कि आपका बैटर लाइट हो जाएगा, थोड़ा सा और फ्लफी हो जाएगा। ये आप देख सकते हो बैटर हमारा थोड़ा सा लाइट हो चुका है। इस स्टेज पर आपको इक्वल क्वांटिटीज में दोनों थालियों में खमण के बैटर को पोर कर देना है। बैटर पोर करने के बाद इसको अच्छे से फैला लेना है। एक बार आपने बैटर को अच्छे से फैला लिया है ट्रेस के अंदर, इन्हें आपको गरम गरम स्टीमर के अंदर ऐड कर देना है। स्टीमर का ढक्कन लगा देना और खमण को भी 15 मिनट आपको भाप के अंदर स्टीम के अंदर पका लेना है। 15 मिनट में परफेक्टली खमण जो है वो पक जाता है। 15 मिनट बाद आप जब ढक्कन खोलेंगे आप देख सकते हो खमण अच्छे से सेट हो चुका है। इस स्टेज पर चेक करने के लिए एक नाइफ से ऐसे बीचों बीच आपने हल्का सा एक कट लगाना है। नाइफ आपकी क्लीन बाहर निकलनी चाहिए, यानी कि खमण पक चुका है। अगर क्लीन नहीं निकल रही है 1-2 मिनट और पकाइए, फिर चेक कर लीजिए। यहाँ पर नाइफ हमारी क्लीन निकल गई है तो केयरफुली ट्रेस को बाहर निकालना है और हल्का सा ठंडा कर लेना है इनको कट करने और डीमोल्ड करने से पहले, नहीं तो गरम गरम खमण है ना वो चिपक जाता है तो निकलेगा नहीं। एक बार ये हल्का सा सेट हो जाए उसके बाद आप इसको स्क्वायर्स में या डायमंड्स में कट कर सकते हैं। वैसे तो हम रस्सा वाला खमण बना रहे हैं तो हमको तो इसका चूरा ही बनाना है, लेकिन आपको बता रहा हूं कि अगर आप वाटी दालना खमण सर्व करना चाहते हैं तो इस स्टेज पर इसको कट करके इस तरीके से आप निकाल लेंगे। देखो कितनी आसानी से निकल गया है और ये आप देख सकते हो क्या ब्यूटीफुल एकदम स्पॉन्ज वाला इसमें टेक्सचर आ गया है। बहुत ही फ्लफी एकदम सॉफ्ट खमण हमारा बनकर तैयार हो गया है। देखो क्या स्पॉन्ज वाला टेक्सचर आया है, ब्यूटीफुल वाटी दालना खमण बनता है। और इस स्टेज पर ना इसको तड़का लगाकर फिर सर्व किया जाता है। अब हम क्योंकि आज रस्सा वाला खमण बना रहे हैं तो इसको हमको भुक्का करना है, इसका चूरा बनाना है और फिर इस पे तड़का लगाएंगे और फिर रस्से की तैयारी करेंगे। अब जो तड़का है वो हल्का सा फर्क होता है खाली। अगर आप वाटी दालना खमण ऐसे ही सर्व करना चाहते हो तो तड़के में सिर्फ मिर्च ऐड हो जाएगी और हल्का सा पानी ऐड करते हैं इसको थोड़ा सा मॉइस्ट करने के लिए। और जब रस्सा वाला खमण बना रहे हैं तो वो मॉइस्टनेस रस्से से ही आ जाएगी, इसके लिए तड़के में पानी नहीं पड़ेगा। आपको अगर एग्जैक्ट तड़का कैसे लगाना है अगर वाटी दालना खमण आप सर्व कर रहे हो तो मैंने ऑलरेडी रेसिपी शेयर की हुई, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो चेक कर सकते हो। अभी इसे हमें चूरा करना है, भुक्का करना है, फिर हम तड़का लगाएंगे और उसके बाद रस्सा की तैयारी करेंगे। तो इसको कैसे आगे की प्रोसेस करनी है वो देख लेते हैं। तो अभी ये जो खमण हमने बनाया है इसको हमको चूरा कर लेना है। तो बस साफ हाथों से इसे क्रम्बल कर लीजिए, तोड़ लीजिए और ऐसे एकदम रफली आपको ये करना है। एकदम ऐसा नहीं है कि फाइन चूरा बनाना है कि कुछ बीच बीच में थोड़े ऐसे छोटे छोटे पीसेस भी रह जाएं, तो एकदम नॉर्मल है। ये आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने खमण को जो है अपने हाथों से चूरा कर लिया है। एक बार आपने ये कर लिया है तो इसको अभी तड़का लगाना है। तो एक तड़का पैन में 2 से 3 टेबलस्पून शींग का तेल, ग्राउंडनट ऑयल ले लीजिए, उसको अच्छे से गर्म कर लीजिए। उसके बाद इसमें 2 टीस्पून राई तड़क लेनी है। राई तड़क जाए तब इसमें 8 से 10 कड़ी पत्ते ऐड कीजिए। इस तड़के को खमन में ऐड कर दीजिए, खमन को तड़का लगा दीजिए और अच्छे से सारी चीज़ों को आपको मिक्स कर लेना है। तड़के को ये खमन के चूरे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक बार आपने इसको मिक्स कर लिया है, खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया भी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए क्या बढ़िया लग रहा है ये खमन, ऐसे ही खाने में भी इसको बहुत मज़ा आता है। आप ये देख सकते हो हमारा फर्स्ट मेन स्टेप कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमें रस्सा बनाना है। तो रस्सा बनाने के लिए यहाँ पर 3 टेबलस्पून चना दाल और 1 टेबलस्पून तुअर दाल ले लिया है। इसको आपने अच्छे से धो लेना है। अब हर वेंडर का प्रोसेस अलग होता है, दाल का कॉम्बिनेशन अलग होता है, बट ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से वर्कआउट होती है, तो इसी को आप फॉलो कर सकते हो। एक बार आपने इसको धो लिया है, इसको आपने कपड़े से
पौंछ लेना है। दाल को धोया इसलिए कि कभी कभी दाल पे अगर गंदगी होगी तो कुछ निकल जाएगी, और अगर बिना धोए आप दाल को बाद में पकाएंगे ना तो झाग काफ़ी आ जाती है और रस्से के अंदर। एक बार आपने इसको पौंछ लिया है, अभी आपको एक पैन में इस दाल को भून लेना है। तो पैन में इस दाल को ऐड कीजिए, मीडियम फ्लेम पर अच्छे से इसको भूनिए। पहले तो दाल सूखेगी जो गीली हो गई है, और फिर हल्का हल्का इस पर रंग चढ़ना शुरू होगा। कई लोग घर पे बेसन यूज़ करके भी रस्सा बना लेते हैं, बट ये जो दाल को भून कर अच्छे से जो रस्सा बनता है ना, उसमें फ्लेवर काफ़ी डीप आता है, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसी प्रोसेस से बनाइए, बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। एक बार दाल पे हल्का हल्का रंग चढ़ना शुरू हो जाए, इस स्टेज पर आपने इसमें कुछ मसाले ऐड करने। तो 2 सूखी लाल मिर्च तोड़कर ऐड कर दीजिए, साथ ही में छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 साबुत काली मिर्च और 2 लौंग। मसाले ऐड करने के बाद भी लगभग 2 मिनट के लिए आपको मसालों को दाल के साथ भून लेना है। एक बार ये भुनाई आपने कर ली है, ये दाल और मसालों को आपको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है और रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा कर लेना है पीसने से पहले। एक बार ये ठंडे हो जाए तब मिक्सी के जार में इसे ऐड कर दीजिए और एक फाइन पाउडर में सारी चीज़ों को आपको पीस लेना है। ये आप देख सकते हो बढ़िया तरीके से दाल और मसालों को एक साथ पीस लिया है। और ये वाली रेसिपी में आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा ग्राइंडिंग ब्लेंडिंग हुई है स्टार्टिंग से। पहले दाल का बैटर हमने पीसा है बड़े वाले जार में, फिर उसके बाद छोटे वाले जार में हमने अदरक और मिर्च की पेस्ट बनाई, और फिर अभी ड्राई ग्राइंडिंग की मसाले और दालों की। तो ये जो क्योरा का ब्लेंड लैब, ये जो ब्लेंडर है, इसमें ये सारे जो अटैचमेंट्स आते हैं, बहुत कन्वीनियंट हो जाता है सारी चीज़ों को ग्राइंड करने के लिए। अमेज़ॉन पर ये अवेलेबल है, बहुत ही माइंड ब्लोइंग मिक्सर ग्राइंडर ब्लेंडर है। नीचे लिंक मेंशन कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब एक बार आपने पाउडर बना लिया है दालों का, इसके बाद ये एकदम तीखा तीखा वाला रस्सा माइंड ब्लोइंग लगता है, वो कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो ये जो पाउडर हमने बनाया था, इसको एक बड़े से बोल में ऐड कर दीजिए। फिर इसमें 2 कप आपने पानी मिला देना है, ताकि जब इसे हम रस्सा बनाएं तो इसमें गुठलियाँ नहीं बने, लम्प्स नहीं बने। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एक बार आपने इसको मिक्स कर लिया है, इसे भी पकाने के लिए आपने कढ़ाई या एक ऐसे डीप बर्तन ले लेना है। इसमें 1 टेबलस्पून सींग का तेल ऐड कीजिए। तेल एक बार गर्म हो जाए तो तड़के के लिए आधा टीस्पून राई, आधा टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग, 8 से 10 कड़ी पत्ते, जो अदरक और मिर्ची की पेस्ट हमने बचा कर रखी थी वो ऐड कर दीजिए। अब इसके अंदर आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और आधा टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करना है, और हल्का सा मसालों को भून लेना है। एक बार इसे आपने हल्का सा भून लिया है, तब इसमें जो दाल वाला हमारा मिक्सचर है वो ऐड कर दीजिए। साथ ही में 3 और कप यहाँ पर पानी ऐड कर रहा हूँ। 1 से 2 टेबलस्पून गुड़ ऐड करना है और टेस्ट के हिसाब से नमक। ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। बेसिकली इसका जो फ्लेवर है, वो जो तड़का हमने लगाया है राई, जीरे, कड़ी पत्ते, हींग का, साथ में तीखा, वो मिर्ची की जो पेस्ट डाली है, तीखा लगना चाहिए, और हल्का सा बैकग्राउंड में थोड़ा सा मीठा रहना चाहिए। तो ये बेसिक इसके फ्लेवर्स हैं। अच्छे से इसको स्टर करते हुए एक उबाल पे ले आना है, और फिर 7-8 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए पकाइए, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो जाए और ये जो रस्सा है वो अच्छे से पक जाए। लगभग 8-10 मिनट के बाद आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी हमारी किस तरीके की हो गई है, ऐसे थिकनेस आ जाएगी इस रस्से में। इस स्टेज पर आपको इसे टेस्ट कर लेना है और नमक एडजस्ट कर लेना है। तो नमक हल्का सा कम लग रहा था, थोड़ा एडजस्ट कर दिया है। लास्ट में हरा धनिया आपने ऐड किया, मिक्स कर लिया इसको। देखो क्या ब्यूटीफुल ये रस्सा लग रहा है, रस्सा बनकर हमारा यहाँ पर तैयार हो गया है। उसके बाद बस एक लास्ट चीज़ बची है। एक बोल में आपने थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा कटा हुआ कैबेज, टमाटर, स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स और ताज़ा कटा हुआ धनिया, ये अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये एक मिक्सचर तैयार कर लेना है। ये जो वेजिटेबल्स का मिक्सचर है, ये हर वेंडर, हर घर में अलग अलग तरीकों से बनता है। बेसिकली सिर्फ प्याज भी ऐड कर सकते हो, प्याज और धनिया का मिक्सचर, सिर्फ प्याज और कैबेज का मिक्सचर। इसी मिक्सचर में बीटरूट ऐड कर सकते हो, मूली ऐड कर सकते हो। सीजनैलिटी के हिसाब से और लोगों के प्रेफरेंस के हिसाब से ये मिक्सचर चेंज होता रहता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि प्याज, कैबेज, स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स और धनिया ये 100% होना चाहिए। टमाटर भी, ये बेसिक मिक्सचर जो है ये होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा आप बीटरूट, मूली वगैरह भी कुछ मिलाना चाहते हो तो मिला सकते हो। अब सारे कंपोनेंट्स हमारे बन गए हैं, इसको भी प्लेट कैसे करना है वो देख लेते हैं वाइफल स्टाइल।
क्या चीज़ बनी है। ये जो रस्सा वाला खमन है ना, खमन तो वैसे ही मेरा फेवरेट है, नायलॉन खमन भी फेवरेट है, इदड़ा वाइट ढोकला जो होता है वो भी मेरा फेवरेट है। ये भी जो चीज़ें मेरी फेवरेट हो गई जब से मैंने ट्राई की है। आप भी ज़रूर ट्राई करो, बहुत ज़ोरदार आपको एक्सपीरियंस आएगा। जब भी ट्राई करोगे कमेंट्स मुझे बताना आपको रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस ब्यूटीफुल रेसिपी विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, follow and subscribe to IFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful Gujarati recipe at your home. Cheers. See you in the next one.